माँ से बढ़कर कोई भगवान नहीं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ 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 माँ। सभी जीव जंतु पशु पक्षी की तरह मानव भी एकमात्र प्रजाति है। मानव एक प्रजाति है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, भेड़, बकरी, बंदर, भालू, लंगूर, चिंपांजी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, मोर, पपैया, चिड़ियाएं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनकी भांति मानव भी एकमात्र प्रजाति है। मानव प्रजाति। लेकिन मानव कर्मयोनि है। मानव के लिए ही विधाता ने मायावी लीला रची है। मायावी लीला, मानव की मायावी लीला। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। सबके अंदर करुणा समर्पण है। सबके सब मन का मालिक है। मन के मालिक है सभी जीव जंतु पशु पक्षी। वो बच्चों को पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता। किसी चीज को बांध नहीं सकते। सब कुछ उसका है। पूरा ब्रह्मांड उसका है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो है। जो खाली है ना, अरे वो जो खाली है स्पेस, वही सत्य है। वो जिंदा शक्ति एकमात्र जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। उसे कोई नहीं मार सकता। वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। वो अमर है, अमर तत्व अमर, यानी वो था, है और रहेगा। हमेशा से था, है और रहेगा। वही सारे गोलों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। जो गोले दिख रहे हैं ना, जितने भी प्रकाश दिख रहे हैं, टिमटिमाते हुए गोले दिख रहे हैं, गैलेक्सी, उल्कापिंड, धूल के कण, जो भी हमें दिख रहा है, प्रकाश यानी जो प्रकाश दिख रहा है, ठोस, द्रव, गैस, आग, जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो सब मायावी है, झूठा है। उन प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। भरों को चलाने वाला खाली है। खाली सत्य है, भरा झूठा है। इस शरीर भी हमारा भरा हुआ है, जो कि प्रकाश का प्रतीक है। पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ पूरी पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला, पृथ्वी में मायावी प्राण भरने वाला अंतरिक्ष है, खाली है, स्पेस है, वो अंधकार है। तो इस ढांचे को चलाने वाला हमारा मन है, वही प्राण है, जो कि अंधकार है, खाली है। जैसे इस तन से खाली निकल जाता है, अंधकार निकल जाता है, तो प्रकाश कुछ नहीं, झूठा है। वायु में वायु मिल जाती है, अग्नि, शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है। बाकी बचा ये ढांचा। ये मिट्टी में जल मिल जाता है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। ऐसा है बस। तो विधाता ने लीला रची है, मायावी लीला। मायावी लीला रची है उसने। प्रभु की मायावी लीला, कितनी सुंदर लीला रची है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी उनको सृष्टिकर्ता चला रहा है। सबके सब मिट्टी जल ही है, पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन सबको रंग रूप देने वाला, सबको चलाने वाला, सब में प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, यानी प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, वो खाली है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, मायावी है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। बच्चों को पाल पोस कर मौन रहते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है। सबसे बड़ा महाज्ञानी वो है, वो मौन है पूरी तरह से। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को पाल पोसते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोलते। अरे चू भी नहीं बोलते, मौन रहते हैं। मौन रहते हैं, प्योर मौन रहते हैं, क्योंकि विधाता जो है वो खुद मौन है। सृष्टिकर्ता मौन है, वो शांत है, वो शून्य है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी शून्य में रहते हैं, मौन में रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, यानी विधाता को समर्पित कर देते हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह से ढंग से पाल के पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। बंदरिया, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में जबरदस्त ममता होती है। अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि उनमें करुणा समर्पण है। मन के मालिक है सबके सब। यहाँ खूनी जीवन संघर्ष, एक जीव दूसरे का भोजन है। तो इस खतरनाक मिट्टी पर
सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपनी जान दे देते हैं, अपनी जान दे देते हैं अपने बच्चों के लिए। ये हैं विधाता के बच्चे। बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो बंदरिया उस पर मरे हुए बच्चे को भी लेकर घूमती है। मैंने देखा बड़ी बारीकी से, पहाड़ के अंदर अरे मरे हुए बच्चे को लेकर ऐसे चढ़ रही है बंदरिया। ये है विधाता के बच्चे, सृष्टिकर्ता के बच्चे। वो मन के मालिक हैं, उनमें जबरदस्त करुणा समर्पण है। बच्चों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, बच्चों के लिए लड़ जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि वो सब के सब मन के मालिक हैं। विधाता के बच्चे हैं, उनमें करुणा समर्पण है। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। विधाता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता। किसी चीज को भान नहीं सकते, सब कुछ उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, किसी चीज को भान ही नहीं सकते। ऐसे हैं विधाता के बच्चे। मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है, खुद का निर्माता खुद है। अगर मनुष्य खुद को बेहतर बनाएगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तो उसे अपनी मैं को ही खोना होगा। स्वयं की हत्या करनी होगी, अपनी अकड़ की अपनी मैं को ही खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा मनुष्य को। स्वयं को थप्पड़ मारने होंगे, लगभग 20, 30, 40 हजार थप्पड़, पूरी तरह से जी जान। छोटा सा कोई बच्चा है, उसे कुछ ना सिखाया जाए, मौन रखा जाए, तो बच्चा मन का मालिक ही बनेगा। छोटा सा बच्चा है, उस बच्चा पैदा किया जीव जंतु की तरह, उसे कुछ ना सिखाया जाए, मौन रहे, तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता होता सत्य का जीवन जिए, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी सत्य का जीवन जीते हैं। बच्चा भी, बच्चे को पैदा करने वाली जो मादा है वो मौन रहे, कुछ ना सिखाए, तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर मन का मालिक ही बनेगा। लेकिन मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करता खुद है। बच्चा पैदा करता कौन है? बच्चा पैदा वो करता है जो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है, जो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है, जो खुद ही अपने मन की मालिक नहीं है, वो मादा यानी स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है। मन का मालिक बनना, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश सत्य है और बाकी चारों झूठे हैं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, और वायु से ऊपर जो है वो अंतरिक्ष है, वो खाली है, वो आकाश है। आकाश जो है, अंतरिक्ष जो है, खाली जो है, वो सत्य है, वो अनंत, अखंड, अचर, अमर है। वही एकमात्र जीवित शक्ति है जो इस प्रकाश को, इस ढांचे को चला रही है। वो सत्य है और बाकी सब झूठ है, सारी पृथ्वी ही है। यानी आकाश अंतरिक्ष सत्य है और बाकी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो पूरी पृथ्वी ही है। ये तो कुछ नहीं, ये तो झूठा है, तो ये तो माया भी है। जैसे इसमें से आकाश तो निकल जाता है, यानी प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, मन को ही प्राण बोलते हैं। जिंदा यानी जिंदा करने का काम कोई करता है तो वो आकाश, क्योंकि एकमात्र वही जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति, जीवित प्राण। तो इस ढांचे को जिंदा रखने का कोई काम करता है तो वो अंतरिक्ष करता है, खाली करता है, यानी भरा हुआ शरीर जो है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से भरा हुआ जो ढांचा है। देखो, मिट्टी सबसे हमारी नीचे है, मल द्वार, उससे ऊपर मूत्र द्वार है जो कि हमारी जल है, उसके ऊपर ये नाभि का सेंटर है जो कि शुद्ध बनाता है, उसके ऊपर वायु है जो वायु ले रहे हैं। लेकिन वायु से ऊपर कौन है? वायु से ऊपर जो है वो है अंतरिक्ष, खाली आकाश, वो हमारा मन है जो कि अनंत, अखंड, अजर, अमर है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं। जब मनुष्य अपने मन को मन से मिलाएगा, अब अंतरिक्ष क्या है? वो खाली है पूरी तरह से। आकाश जो है वो पूरी तरह से खाली है, मौन है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे और मौन रखे। अपने मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के ना रखे, यानी मिट्टी पर सब मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी पर सब मिट्टी ही मिट्टी है। अपने मन में एक भी कण मिट्टी का बसा के ना रखे, यही मन का मालिक बनना है। और मिट्टी का कण ना बसे, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मनुष्य को अपनी पूरी तरह से अपनी अकड़ को ही खोना होगा, यानी मैं को ही खोना होगा। क्योंकि मिट्टी कठोर है, मिट्टी में मैं है और मेरा है, मिट्टी कण कण बिखरी हुई है। विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना, जल का काम रखा है जीवन देना। केवल दो ही चीज है। और मिट्टी, स्टील, टीन, टंगस्टन, लोहा इतनी कठोर है, कठोर से कठोर है। तो मिट्टी में मैं है और मेरा है। तो मनुष्य के शरीर में बिल्कुल भी मैं नहीं होनी चाहिए, अकड़ ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, यानी एक कण भी मिट्टी का नहीं होना चाहिए। तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा।
यानी बिल्कुल भी उसमें कठोरता क्रूरता ही नहीं होनी चाहिए मनुष्य में। अहंकार ही बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें, एक भी विकार नहीं होने चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक कण ही, एक मिट्टी का एक कण ही नहीं होना चाहिए। तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। अपने मन का मालिक बनने के लिए मनुष्य को पूरी तरह से निर्मल सरल तरल एक बच्चे की भांति बनना होगा, नवजात शिशु की भांति। यानी विकार ही ना हो उसमें, बिल्कुल भी अहंकार ही ना हो, इस तरह से हमें बनना होगा। यानी हमारा जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा ना, एक बच्चे की भांति बनेंगे हम, 1-2 साल के बच्चे की भांति, छोटे बच्चे की भांति बनेंगे। क्योंकि 2 साल के बच्चे को भी मनुष्य सिखाता है। छोटा बच्चा होता है, उसके कान में जहर भरता है प्राणहीन मनुष्य। तो हमें नवजात शिशु की तरह बनना होगा, कुछ पता ही ना हो, ऐसा बनना होगा हमें। पूरी तरह से हमारी मैं ही नहीं होनी चाहिए, तभी मनुष्य मन का मालिक बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। जब हमारा मन, हमारा जो आकाश तो बड़ा हल्का है, आकाश जो है वो बड़ा हल्का है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। जब मनुष्य पूरी तरह से हल्का होगा तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। और जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह सत्य से जुड़ेगा और सत्य सत्य देख पाएगा कि सत्य क्या है। तभी वह सत्य देखेगा, सत्य है क्या, अरे सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य देख पाएगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य देखेगा, सत्य से जुड़ेगा, यानी उसका आकाश आकाश से जुड़ जाएगा, उसका मन मन से जुड़ जाएगा, उसका खाली खाली से जुड़ जाएगा। तो वो मन से अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, विराट विशाल हो जाएगा। और उसको पूरा ज्ञान होगा कि यार मैं शरीर से, तन से एक छोटा सा बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव हूं, मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूं, बस। और क्या है, तन से मैं एक छोटा सा बंदर से भी कमजोर एक जीव हूं, मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूं। वो भूल कर भी एक बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, भूल कर भी नहीं करेगा, भूल कर सोच ही नहीं सकता एक बच्चे को जन्म देने की। एक स्त्री कोई मन की मालिक होगी तो खुद मर जाएगी, लेकिन एक बच्चे को जन्म ही नहीं देगी। इतनी कठोर मिट्टी पर यहाँ मुक्त होना इतना मुश्किल है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है, यानी वो खुद का ही नहीं हो, तो प्राण ही नहीं, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो तो अनेक बन चुका। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, उसमें जबरदस्त मैं होती है, मैं। अब शरीर से तो सुन मैं है, शरीर से तुम्हें अकड़ है, क्रूर कठोर अहंकार भरा हुआ है, लेकिन जो उसको चलाने वाला जो मन है ना, वो कण कण में बिखर जाता है। क्योंकि मिट्टी के कण अनेक है, तो मनुष्य कण कण में बिखर जाता है। और वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। कुल मिलाते हुए इस पे कीड़े ही कीड़े हैं, क्योंकि सभ्यताएं जो आती है वो मांस मौत हड्डी की सभ्यता आती है इस गोले पर। तो मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले भयानक अंधे कीड़े हैं। तो मनुष्य का जो मन है ना, उसको चलाने वाला, वो अंधा कीड़ा बन जाता है। मनुष्य अब अंधा कीड़ा बन जाता है, यानी केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी का है, वो केवल मांस का है, मिट्टी का है, मिट्टी से, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं। वो जीवन भर मिट्टी ही इकट्ठी करता रहेगा, उसका पूरा जीवन केंद्र ही मिट्टी है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा बन गया है। उसमें जबरदस्त काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति भरी हुई है। विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, मूर्छा और बेहोशी में जीवन जी रहा है। अब ऐसा इंसान जिसमें मैं भरी हुई है ना, जो विधाता के पूरी तरह से खिलाफ गया है, क्योंकि उसके सामने किसी की मैं ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसके सामने किसी की मैं ही नहीं है। अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है ना, मैं मानता है, तो उसका डिजाइन ही ऐसे किया है कि मनुष्य जो है अगर अपने शरीर को भी, अपने तन को भी अपना मानता है, तो अंधा कीड़ा बन जाएगा। यानी उसका जो मन है वो कण कण बिखर जाएगा, मनुष्य अनेक बन जाएगा, वो अंधा कीड़ा बन जाएगा, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा, बड़ा भयानक। विधाता ने डिजाइन ही ऐसा किया है मनुष्य का, क्योंकि उसको चलाने वाला जो है वो अंतरिक्ष है, वो आकाश है, वो एकमात्र जिंदा शक्ति जो इसको चला रही है। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ होगी तो उसका जो मन है वो मल से बन जाएगा, और मल जो है यानी मिट्टी जो है वो कण कण बिखरी हुई है। पूरी पृथ्वी का, मनुष्य का डिजाइन ही पूरी पृथ्वी के हिसाब से किया है विधाता ने। तो मनुष्य का जो मनुष्य है वो शरीर से अकड़ होगी, उसमें क्रूरता कठोरता अहंकार विकार होंगे, लेकिन मन की स्थिति होगी उसे चलाने वाला, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। शरीर से लग रहा है कि मनुष्य है, लेकिन वो मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। अब ऐसा मनुष्य, उसमें कुटिलता है, चालाकी, ऐसी स्त्री जो होगी ना, ऐसा स्त्री पुरुष यानी नर और मादा वो बच्चा पैदा करेंगे। बुढ़ापे में हमारी लाठी हो, हमारा वंश हो, हम बूढ़े होंगे तो हमें कमा के खिला के कौन देगा, हमारा पेट कौन भरेगा,
हमारी पैर कौन दबाएगा, हमारे चूतड़ कौन साफ करेगा, हमारी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, हमारा कोई अपना हो हमारी सेवा करे। अरे लड़का होगा तो कमा के खिला के देगा, हमारा पेट भरेगा, हमारा पेट भरेगा। प्राणहीन मनुष्य का पेट बड़ा होता है ना, क्योंकि वो अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला बनाया भयानक अंधा कीड़ा, उसमें मैं भरी हुई है। विधाता ने उसको अंधा कीड़ा बना दिया, मांस खाने वाला। इसकी शादी करूंगी तो इसकी बहू आएगी तो पोछा झाड़ू लगाएगी, खाना बना के खिला के देगी, हमारा अपना हो कि हमें खिला के देंगे, हमें हमारा पेट भरेंगे, यानी व्यापार के ढंग से। जैसे कसाई होता है ना, कसाई वो एक जीव जंतु को पालता पोसता है, खिलाता पिलाता है, और बड़ा होने के बाद उसको काट कर अपना पेट भरता है। कसाई लोग जो होते हैं ना, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, और वो क्या है, उन्होंने खुद का ही धर्म स्थापित कर रखा है। धर्म स्वादानुसार माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। 4 धाम माता पिता के चरणों में, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। सबसे बड़े भगवान माता पिता है। माता पिता के चरणों में 4 धाम हैं, यानी व्यापार के हिसाब से एक बच्चे को जन्म देने वाले दुष्ट कसाई लोग, वो होती है माँ। प्राणहीन स्त्री जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है, और वो भी अनंत, यानी अनंत अहंकार और अनंत विकारों से लिप्त प्राणहीन स्त्री, जो खुद की ही नहीं है, खुद की नजरों में गिरी हुई, खुद की नजरों में मरी हुई जिंदा लाश केवल तन बन चुकी है, यानी मिट्टी ही बन चुकी है। उसने अपने पवित्र मन को मार रखा है, वो स्त्री होती है माँ। अरे बड़ा कठोर क्रूर शब्द है माँ। वो व्यापार के ढंग से, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाली, मांस खाने वाली भयानक अंधी कीड़ी, अरे भयानक, वो बच्चे का तन देख रही है। अरे पैदा करूंगी, मेरा अपना हो, मुझे कमा के खिला के दे। इसलिए वो अपने गर्भाश को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बनाने वाली, एक लड़के की चाहत में 2-3 लड़कियों को गर्भ में मार देने वाली, एक लड़के की चाहत में 10 लड़कियां पैदा करने वाली, इतनी कठोर क्रूर स्त्री होती है माँ। सबसे कठोर शब्द है माँ, कसाई। अब वो बच्चे को अब वो बच्चे को कहती है, मेरा बेटा लल्ला लल्ला लोरी, खून की कटोरी, खून में उसका मांस और खा जाए रे चुड़ैल। वो एक बच्चे को जन्म देती है क्योंकि उसका तन देख रही है, जैसे मुझे दिया चुड़ैल ने जन्म। तन देख रही है कि मुझे कमा के खिला के दे, मेरे सोने के लिए बिस्तर ला के दे, मेरे लिए घर बनाए, मेरे लिए गाड़ी खरीदे, मुझे कमा के खिला के दे। व्यापार के ढंग से एक बच्चे को जन्म देने वाली प्राणहीन क्रूर कठोर अहंकार विकारों से लिप्त स्त्री, वो होती है माँ। जीवित बच्चे का मांस खाने वाली वो होती है माँ। अब वो बच्चे को कभी सत्य, कभी बच्चे को अरे सिखा ही नहीं सकती, क्योंकि उसने व्यापार के ढंग से बच्चा पैदा किया है। वो बच्चे को कहेगी कि तू अपने मन का मालिक बन, तो बच्चे को पाल पोस स्वतंत्र छोड़े क्यों? भूल कर भी नहीं, सोच ही नहीं सकती। अरे बच्चे को पाल पोस करो, क्या वो स्वतंत्र छोड़ेगी? भूल कर भी नहीं, सोच ही नहीं सकती। वो बच्चे का तन पकड़ना चाह रही है, क्योंकि वो मांस खाने वाली भयानक अंधी कीड़ी है। भयानक, अरे मांस खाने वाला कीड़ा है वो, मां नहीं है वो, डायन चुड़ैल राक्षसनी। बच्चे को मांस खाने वाली, जिंदे बच्चे का मांस खाने वाली भयानक अंधी कीड़ी है, उसका तन देख रही है। उसे बोल सकती है कि तू अपने मन का मालिक बन। अगर बच्चा अपने विकारों को दूर करेगा, अपने अहंकार को दूर करेगा, एक जगह शांत बैठकर खुद की मैं को हराएगा ना, तो उसको जबरदस्त जलन मचेगी, जबरदस्त। अरे उसको इतनी खतरनाक जलन मचेगी, इतनी खतरनाक चिढ़ मचेगी, जैसे इसको मैं जान से मार दूं। अगर बच्चा खुद को, जैसे मैं था,
अगर बच्चा एकांत में खुद को बेहतर बनाएगा, खुद को बेहतर बनाने की सोच रहा है, खुद के अहंकार को दूर करने की सोच रहा है, अपनी मैं को हराने की सोच रहा है, खुद को श्रेष्ठ बच्चा बनाने की सोच रहा है, सृष्टिकर्ता का बच्चा बनाने की सोच रहा है, खुद को बेहतर बनाने की सोच रहा है, तो प्राणहीन स्त्री उसे देखेगी कि ये कमरे में बैठा है, खुद को बेहतर बना रहा है, ये तो बाबा जी बनेगा, तो सन्यासी बनेगा। है क्या कर रहा है तू, बैठा रहेगा यहीं? अरे कुछ काम कर ले, कुछ नौकरी कर ले। अरे दुनिया देख, दुनिया में देखो, संसार के देख, उसके लड़के ने प्लॉट खरीद लिया, घर बना लिया नया, गाड़ी खरीदी है, बाइक खरीदी है, देख उसने कैमरे लगवाए घर में, देख उसने 2 प्लॉट खरीद लिए, देख उसने 10 बीघा जमीन खरीदी है, देख उसने प्रॉपर्टी जमीन खरीदी है, उसने फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खरीदी है, उसने दुकान खरीद ली 4। और तूने क्या किया है? तू बैठा है घर पर। उसने देखो कितनी कितनी चीजें खरीदी हैं। वो लड़का देखो, वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, वो कलेक्टर बना है, वो डॉक्टर बना है, वो इंजीनियर बना है, मिनिस्टर बना है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना है, वो ये बना है, वो ये बना है, फलाना ढिमकाना बना है। तू क्या कर रहा है? तू बाबा जी बन ले। ये होती है प्राणहीन स्त्री, क्योंकि उसे डर और भय लगता है, क्योंकि वो सत्य का जीवन जीने वाला है और झूठा इंसान सत्य से भागता है। सत्य अंधकार से भरा है और झूठ प्रकाश। जब बच्चा अपने मन का मालिक बनने की सोचेगा, खुद को बेहतर बनाने की सोचेगा, तो प्राणहीन स्त्री कठोर क्रूर अहंकार विकारों से लिप्त जो मां बनी हुई है, उस बच्चे को बनने ही नहीं देगी, सत्य की तरफ जाने ही नहीं देगी, मन का मालिक बनने ही नहीं देगी, क्योंकि उसने व्यापार के ढंग से बच्चे को जन्म दिया है। ये बड़ा होगा तो इसकी शादी कराऊंगी, इसकी बहू आएगी, मेरे पैर दबाएगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, झाड़ू पोछा करेगी। व्यापार के ढंग से, अरे एक बच्चे को कसाई के ढंग से एक बच्चे को पालने पोसने वाली टायन चुड़ैल बच्चे को सत्य से बिल्कुल दूर रखेगी। बच्चे को प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन पुरुष, दोनों प्राणहीन कठोर क्रूर अहंकार विकारों से लिप्त राक्षस लोग जीवित बच्चे का मांस खाने वाले डायन चुड़ैला सत्य से बिल्कुल दूर रखेंगे। कभी मन का मालिक बच्चे को बनने ही, अरे सोच भी नहीं सकता। अब उसको स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, यूनिवर्सिटीज भेजेंगे, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, कलेक्टर बन, मिनिस्टर बन, भागता दौड़ता चिंताओं ग्रस्त तनाव से भरा रहे, मिट्टी इकट्ठी करता रहे जीवन भर, घर गाड़ी खरीद, घर बना, गाड़ी खरीद कर, प्रॉपर्टी जमीन खरीद, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खरीद, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को नष्ट कर, यानी पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला ज्ञान रचेगा प्राणी मनुष्य। बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, यानी सभी जीव जंतु, यानी मिट्टी का जीवन ही नष्ट करेगा। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे वो मिट्टी का जीवन है, दोनों एक हैं, लेकिन माया के कारण अलग अलग लग रहे हैं। तो प्राणहीन मनुष्य अब क्योंकि वो खुद ही सृष्टि करता है, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, अब वो पूरी पृथ्वी को तहस नहस करता रहेगा धीरे धीरे। बच्चे को सत्य से बिल्कुल दूर, अरे सत्य की तरफ जाने नहीं देगा, सोच भी नहीं सकता प्राणी, क्योंकि उसका व्यापार छिन जाएगा, बुढ़ापे की लाठी छिन जाएगी, वंश छिन जाएगा, अंगाई मुताई चूतर कौन साफ करेगा उसका? उसने बच्चा ही व्यापार ढंग से पैदा किया। प्राणहीन मनुष्य है, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश, हरामजादा कहीं का, 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में मांस, बच्चे का मांस खाने वाला अंधा कीड़ा, भयानक। खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ, उसे मौन और एकांत और अंधकार से डर भय लगता है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को, अपने मन को मार रखा है, जो कि अंधकार है, जो कि सृष्टि करता है, जो कि खाली है, जो इस प्रकाश को चला रहा है, अपने मन को मार रखा है प्राणी मनुष्य ने। उसे अंधकार से डर लगता है, मौन से डर लगता है, उसे एकांत से डर लगता है, इसलिए खुद की नजरों में गिरा हुआ होता है, खुद को नहीं देख सकता अंधा कीड़ा। अंधी कीड़ी जो होती है प्राणहीन स्त्री, खुद को नहीं देख सकती कि वो खुद में कितने विकार भरे हुए, अहंकार भरा, कितनी गंदी है, वो दुष्ट है, वो डायन है, चुड़ैल है, व्यापारी है, बच्चा अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखा है। खुद को नहीं देख सकती अंधी कीड़ी, भयानक है वो सामने देखती है, केवल सामने देखती है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बेटी बुरी है, बहू बुरी है, लड़का बुरा है, ये बुरा है, खुद अच्छा है, खुद अच्छा है, खुद महान है वो।
खुद में नहीं देख सकती है, खुद में कमियां नहीं देख सकती है, क्योंकि वो अंधी कीड़ी है, मांस खाने वाली भयानक अंधी कीड़ी है। ऐसी स्त्री, क्रूर कठोर, अरे इतनी भयानक स्त्री, वो होती है मां। सत्य अंधकार से भरा है, लेकिन सत्य तो सत्य है। मनुष्य एक मात्र प्रजाति है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर की प्रजाति है, लंगूर, चिंपांजी की प्रजाति है, जीव जंतु, पशु पक्षियों की प्रजाति है। वो सत्य के बच्चे हैं, सत्य का जीवन जीते हैं। जब मनुष्य मन का मालिक बनेगा तो सत्य का जीवन जिएगा, पता लगेगा सत्य क्या है। मुझे पता है मैं अपने मन का मालिक हूं, सत्य क्या है, अरे सत्य पता है तभी तो मैं बता रहा हूं। मैं एक छोटा सा जीव हूं, बंदर से भी कमजोर जीव हूं, मन से अखंड ब्रह्मांड, बस अपना जीवन यापन कर रहा हूं, पेट भरने से मतलब रखता हूं। पूरी पृथ्वी को तहस नहस करने के ऊपर वो पूरा का पूरा ज्ञान रचेगा, सब कुछ रचेगा प्राणहीन मनुष्य, बस बच्चे को मन का मालिक बनना नहीं देगा। अरे बनने ही नहीं देगा, व्यापार ही खुद से शुरू हुआ है। बच्चे का मन का मालिक बनने ही नहीं देगा, क्योंकि खुद ही मन का मालिक नहीं है, प्राणहीन है, कण कण बिखरा हुआ है, अहंकार विकारों से लिप्त है, क्रूर कठोर है, निर्दयी है। अपने मन को स्टील, टीन, टंगस्टन, लोहे, ग्रेनाइट पकड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ किससे बांध रखा है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान सब लोहा, स्टील, टीन, टंगस्टन है, पत्थर है। अपने मन को बांध रखा है पत्थरों से, खुद का ही नहीं, वो प्राणहीन है। इसलिए मेरा कहता है मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, अरे पत्नी बच्चे सब उसके हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं, ब्रह्मांड रचयिता के हैं, ब्रह्मांड के मालिक के हैं, सारे सब कुछ उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, जीवन भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा, मेरा मेरा के चक्कर में सबको पकड़ना चाहेगा अंधा कीड़ा, और सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुलबुलाता मिट्टी में मिल जाएगा। भूल जाएगा कि वो खुद भी मिट्टी ही है, और तू मिट्टी को ही पकड़ रहा है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। सोचो कोई छोटा सा बंदर है, लंगूर है, चिंपांजी है, वो कह रहा है मेरी फैक्ट्री, भाग रहा है सुबह से लेकर रात तक, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम हंसोगे, तो तू क्या है? अरे तू भी तो वही है, दो कौड़ी के सड़े हुए मांस पड़े हुए कीड़े। लंगूर, चिंपांजी, बंदर मन के मालिक हैं, वो कार्टूनबाजी नहीं करते, तू कार्टूनबाजी कर रहा है। मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अरे सब कुछ मिट्टी का है, और सब कुछ चलाने वाला, सब में प्राण भरने वाला विधाता है, सब कुछ उसका है। पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो है। तू क्या है रे? तू तो सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है, कुलबुला रहा है जीवन भर, सबको पकड़ना चाह रहा है। तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, भयानक तरीके से तेरे जीवन में चीख पुकार मची है। मिट्टी तुझे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर तेरे जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर तुझे सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मिला रही है। तू सबको मैं मेरा 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 कह रहा है, तेरा कोई नहीं है, क्योंकि जो तेरा है तूने अपने मन को ही मार रखा है, जो सृष्टिकर्ता तुझे चला रहे हैं। अरे इस ढांचे को चलाने वाला विधाता है, अनंत अखंड अजर अमर है, जो हमारा मन है, जो खाली है, जो अंधकार से भरा है। ये ढांचा जो है प्रकाश है, झूठा है, मायावी है, मिट्टी चलकनी वायु से पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी की आयु ज्यादा है, इसकी आयु कम है, वो झूठी है, वो झूठी पृथ्वी है, ये भी झूठी पृथ्वी, छोटा सा शरीर है। पृथ्वी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला खाली है, तो इसको भी चलाने वाला, इसमें प्राण भरने वाला, इसे चलाने वाला खाली है, अंतरिक्ष है, अंधकार है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। अंधकार अनंत अखंड अजर अमर है, जो हमारा मन है, हमारा प्राण है, वही सब कुछ है। और प्रकाश हमारा तन है, जो कि झूठा है। सभी ज्ञानी प्रेमी यही बात बोल बोल कर चले गए। मन सच्चा है, तन झूठा है। अंधा कीड़ा खुद ही सृष्टिकर्ता बनाए, अरे क्या है? पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज है, ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, अरे ट्रिलियन भी कुछ भी संख्या नहीं है, उससे भी बड़ी ही कोई संख्या, उसको भी बता ही नहीं सकते। असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज है पूरे ब्रह्मांड में। उस अनगिनत गैलेक्सीज में छोटी सी गैलेक्सी, उस छोटी सी गैलेक्सी में धूल के कण के समान एक गोला, और इस गोले पर विधाता ने जीवन रचा है। पूरा ब्रह्मांड उसका है। वो क्या है? जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा अंधा कीड़ा, तब पता चलेगा वो है क्या। मुझे पता है, मैं जानता हूं वो क्या है। मैं सत्य सत्य से जुड़ा हूं, तो सत्य सत्य देख पा रहा हूं मैं। अरे सोचो, जैसे मंगल एक ग्रह, छोटा सा ग्रह, कोई भी गोला है, उस पर विधाता ने जीवन रच दिया, और वहां के छोटा सा जीव बना दिया उसी के गोले के अनुसार, और वो जीव खुद को कण कण में बांटता बांटता बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनाता हुआ, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़ा करता हुआ, तरह तरह की चीजें बनाता हुआ, और खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया। ऐसे ही पृथ्वी है, बंदर से भी कमजोर एक जीव, और खुद ही अपनी लीला रच ली उसने।
कण कण में बांटता बांटता, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, देशों में, धर्मों में, फलाना ढिमकाना, गांव मोहल्ले, शहर गली मोहल्ले में, खुद में, पासपोर्ट में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, चर्च पादरी फर्दी फलाने, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे फलाना ढिमकाना, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक रोमन जैन बुद्धिज्म फलाना ढिमकाना, और मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे आचार्य फाचार्य गुरु पीला बाबा पतीला बाबा साढ़ बाबा भांड बाबा चमत्कारी बाबा ये बाबा फलाना ढिमकाना, भूत माई फुफाताई फलाना ढिमकाना ताई, ये मतलब मन का मालिक नहीं बन रहा है वो जीव, और खुद को कण कण में बांट रहा है, क्योंकि उसमें मैं भरी पड़ी है और मैं मिट्टी है, और मिट्टी कण कण में बटी हुई है। विधाता ने मिट्टी का काम ही रख रखा है, सर्वनाश करना, तबाह कर देना। मिट्टी कण कण में बांट रही है, बस मन का मालिक नहीं बन रहा, अपनी मैं को नहीं खो रहा है, और बाकी सब कुछ कर रहा है। प्राणहीन मनुष्य खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, भगवान बना हुआ है। ऐसे इस गोले पर पूरी पृथ्वी को, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को, यानी मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर दिया प्राणहीन मनुष्य ने। ओ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, इमारतें बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं को नहीं खो रहा है, मैं भरी पड़ी है, मैं को नहीं खो रहा है, और बाकी सब कुछ कर रहा है। पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया, मिट्टी का जीवन ही समाप्त कर दिया। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी पर रहते हैं, तो उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से बनी है। जल जाता है मिट्टी का, मैं गुणों को देखो, जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, उनके साथ में आकाश तत्व जुड़ा है, खाली तत्व जुड़ा है, तो उनके गुण ही सच्चे। भरा झूठा है, खाली सत्य है। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, वो भी विधाता के सामने धूल के कण के समान है। अरे विधाता विराट विशाल है, वो अनंत अखंड अचर अमर है। पूरा ब्रह्मांड ही वो है जो खाली है, वही सारे भरे प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। उसका हर विधान शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। व्यापार के ढंग से एक बच्चे को जन्म देने वाली, 5-10 लड़कियां पैदा करने वाली, व्यापार के ढंग से बच्चों को जन्म, वो होती है क्रूर कठोर मां। सबसे गंदा सत्य मां। मिट्टी कठोर बना रही है, क्रूर। सभी माओ ने, यानी स्त्रियों ने, मादाओं ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, सब में मैं भरी पड़ी है। मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य को, क्योंकि मैं जो है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी जो है ना टंगस्टन है, स्टील है, लोहा है। अरे मिट्टी कठोर से कठोर है, कठोर से कठोर है। केवल 2 ही चीजें, मिट्टी और जल। जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना, नष्ट करना, तबाह कर देना। इसलिए स्त्रियों में ज्यादा जबरदस्त अहंकार हो रहा है, मादाओं में जबरदस्त अहंकार हो रहा है, जबरदस्त नाच रही कूद रही है, और गाली बक रही है, फलाना ढिमकाना। जो स्त्री यार बच्चा पैदा करके उसको गंदी गंदी गाली बकती है, रंडी फलाना कूतड़ फलाना ढिमकारा, बच्चे को गंदा गंदा बोलती है, उसको मारती ठोकती पीटती है, वो माँ। अरे इतनी क्रूर कठोर, इतनी भयानक माँ। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देने वाली प्राणहीन स्त्री वो होती है माँ। अरे व्यापार ही खुद से शुरू हुआ है, बच्चों के व्यापारी होते हैं माँ बाप। बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरने वाले लोग होते हैं माँ और बाप। विधाता ने लीला इतनी खतरनाक रची है। प्राणहीन मनुष्य होगा, मैं और मेरा से लिप्त होगा, डेफिनेटली वो खुद ही सृष्टिकर्ता बनेगा, खुद ही अपनी लीला रचेगा। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ से बढ़कर कोई माँ भगवान नहीं, बाप से बढ़कर कोई वो नहीं, फलाना ढिमकाना नहीं। अपनी लीला रचेगा, और अंत में जब पूरी तरह से मिट्टी उसे कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी, और मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। खाने को एक दाना ही नहीं उगेगा मिट्टी पर, ना जल में कुछ कर सकता है, बस बादल वर्षा पानी वगैरह सब कुछ रहेंगे, सब कुछ रहेगा, मौसम सुहावना भी रहेगा, बस खाने को एक दाना नहीं रहेगा। तो वही भगवान लोग, माता पिता भगवान लोग बच्चा पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। फिर छोटे छोटे लल्ला लल्ला लोरी छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर कर अपना पेट भरेंगे। बच्चे में जीवन होता है, बच्चा सरल तरल निर्मल होता है, बच्चा जल का पात्र होता है। हर बच्चे के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी, बच्चे के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी रे। छोटे छोटे बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे खाएंगे भगवान लोग, बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। विधाता ने लीला ही ऐसी रची है, भगवान लोग ही पैदा करेंगे और भगवान लोग ही बच्चों को पैदा कर करके खा जाएंगे। विधाता ने लीला इतनी खतरनाक रची है। फिर हर बच्चे के माध्यम से मुक्ति हो, क्योंकि सब लोगों ने प्राण ले रखा है, आकाश तत्व तो ले रखा है, लेकिन मन का मालिक कोई नहीं बन रहा, अपने आकाश को आकाश से कोई नहीं जोड़ रहा। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मुक्त हो रहे हैं जन्म मरण के चक्र से। अरे इस धरती पर इतने चूहे नहीं बचे, इतने बिल्ली नहीं बचे, कुत्ते बिल्ली, अरे कॉकरोच भी नहीं बचे, इतने मनुष्य इस धरती पर। क्यों? क्योंकि सब में मैं भरी हुई है, मेरा से लिप्त सब सृष्टिकर्ता बने हुए। बच्चों पे निकालेंगे सारा कसूर। बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और चुड़ैल खा रही है उसे, डैन खा रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेट भरने से मतलब है, भूखी मरी है,
माँ ही पैदा करने वाली और माँ ही बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरने वाली कसाई माँ, खून की प्यासी माँ, बच्चे का मांस खाने वाली माँ, ये है माँ। पूरी तरह से मिट्टी कठोर बना रही, अपना काम कर रही मिट्टी। इसलिए जीव जंतु, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ गया, जीव जंतु पशु पक्षी सभी बेचारे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए खाना ही कुछ नहीं बचा। पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य, मैं और मेरा वाले। मिट्टी पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी, पत्थर जैसा बना देगी। अभी स्त्रियां और ज्यादा नाच रही है, टांग फैला रही है, चीख रही चिल्ला रही है, तन बन चुकी है, ब्यूटी पार्लर पे जा रही है, वैक्स करा रही है, फलाना ढिमकाना कर रही है, खुद ही सृष्टिकर्ता बनी हुई है, नाच रही है, कूद रही है। अरे पूछो मत, तन बन चुकी है, क्योंकि मिट्टी बना रही है कठोर। मिट्टी इतना कठोर बना देगी, फिर अचानक से मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में, सारे पेड़ पौधे सब मिट्टी बन जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा खाने को। अब स्त्रियां अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे मनुष्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। मिट्टी मिट्टी को खा रही है, आकाश तो मुक्त नहीं हो पा रहा। आकाश तभी मुक्त होगा जब उसको जीवन मिलेगा। अरे इस तन को चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है, जो हमारा अंतरिक्ष है, खाली तत्व है। खाली तभी मुक्त होगा जब उसको जीवन मिलेगा। जल जीवन देता है, जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। जब उसको जीवन मिलेगा तभी मुक्त होगा। और बच्चे जो होते हैं वो सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है। जब बच्चे स्त्री पैदा कर करके माँ माँ माँ, जब बच्चे पैदा कर करके अपना पेट भरेगी, तो बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं। बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी रे, बच्चों के माध्यम से। पैदा करने वाली माँ और खाने वाले भी माँ। लो भाई, जय हो भगवान की माँ। ये है भगवान माँ। माँ के पैरों के नीचे जन्नत, माँ के पैरों के नीचे सब कुछ, और माँ ही पेट भरने वाली, बच्चों को पैदा कर करके उसका मांस खून पीने वाली माँ। ये है माँ, माँ की औकात। 12-13 साल की लड़की भी बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं है। प्राणहीन मनुष्य के लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि वो मन अपने मन को मार चुका होता है। मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आ जाते हैं। वो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, सत्य से जुड़ जाता है, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है। खुद को मार सकता है, किसी दूसरे को नहीं मार सकता वो। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को ही मार देता है, अपने मन, अपने पवित्र ईश्वर देवता अपने मन को ही मारता है, तो केवल तन बन जाता है। तन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसके लिए तन ही सब कुछ है, तन ही सब कुछ है। इस तन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा बन गया है। उसके लिए तन ही सब कुछ है रे। इस तन को बचाने के लिए हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े इलाज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है। अरे पता नहीं अगड़म सगड़म है। तन के लिए, इस तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है। घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी, पता नहीं तन के लिए क्या क्या खरीदता है। ये तन ही बन गया है, उसके लिए तन ही सब कुछ है। अपने पवित्र मन को मार रखा है। तो इस तन की सुख सुविधा के लिए ही बच्चे पैदा किए हैं, और इस तन के लिए ही, यानी मिट्टी के लिए ही, भूख के लिए ही बच्चों को पैदा कर करके प्राणहीन लोग खा जाएंगे। स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी और बच्चों को खा जाएंगी। अरे पेट भरने के लिए खा जाएंगी रे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उनको। भगवान लोग ही पैदा करने वाले, भगवान लोग ही खाने वाले। भगवान लोग ही पैदा करने वाले, भगवान लोग ही खाने वाले। अगर मन के मालिक होते तो बच्चे ही पैदा नहीं करते, भूल कर भी नहीं करता। अरे इतनी खतरनाक, इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देना बड़ी भयानक बात है, बहुत भयानक बात है। अरे इतनी खतरनाक बात, अरे रूह कांप जाती है। इतनी खतरनाक मिट्टी, अरे स्टील, टीन, टंगस्टन, लोहा, पत्थर, चट्टान, ये सब मिट्टी ही है। मिट्टी इतनी कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। समझते हो मिट्टी की कठोरता को? अगर कोई पहाड़ जैसे जीव है ना, उनकी भी हालत बहुत, उनको भी उनका सर्वनाश कर देगी। मिट्टी इतनी भयानक है, विधाता ने मिट्टी को बनाया इतना खतरनाक है। और जो मनुष्य में मैं भरी हुई है ना, वो मिट्टी का गुण है। सोचो मैं क्या क्या करवाएगी। मैं जो है वो मिट्टी का गुण है। अरे मिट्टी का गुण है, मिट्टी के कठोर कण हैं, अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं। तो मैं से ही मनुष्य में मेरा उत्पन्न होता है। भयानक वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। 1 2 10 5, एक जैसे मांस खाने वाले कीड़े बड़े ही सारे जीव में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। 1 2 10 15 20 हजार लाख करोड़ अरब खरब लड़ब तरफ होते होते फिर वो मांस खाते 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 मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ऐसे विधाता ने प्राणहीन लोगों को बना दिया है, जिसमें मैं भरी हुई है। ला 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 लोरी, खून की कटोरी, बच्चे का मांस खाने वाली डायन चुड़ैल।
वो होती है माँ। सबसे खतरनाक शब्द है माँ, सबसे भयानक शब्द है रे, रूह कपा देने वाला शब्द है माँ, सबसे गंदा शब्द है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पालते हैं, पोसते हैं, मौन रहते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है, विधाता जो है वो मौन है। बच्चे को कभी सिखाई ही कुछ नहीं सिखाते, वो मौन रहते हैं, क्योंकि सबके सब सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। बच्चों को बड़े ढंग से पालते पोसते हैं, उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं। अरे जीव जंतु, छोटे छोटे बच्चे, आप बड़े जीव जंतु आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन छोटे जीव से कोई लड़ाई नहीं करता। छोटा जो जीव है, बेचारा बच्चा है, उससे कोई लड़ाई नहीं करता। अरे बंदर आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन बंदर के बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलता। कुत्ते बड़े बड़े आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चों को कोई नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं छेड़ रहा, क्योंकि सबके सब मन के मालिक हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, समझदार हैं, ज्ञानी है सबके सब जीव जंतु, क्योंकि उनको बनाने वाला महाज्ञानी है। सभी जीव जंतु ज्ञानी है, और लेकिन उनको बनाने वाला, उनको चलाने वाला महाज्ञानी है। मनुष्य कर्म योनि है। जब मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा, जब मन का मालिक बनेगा, तभी उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान आएगा। जीव जंतु पशु पक्षियों का मुकाबला नहीं कर सकता वो। इसलिए मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। काश में टट्टी खाने वाला सुअर होता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे मनुष्य गद्दार योनि है, जिसका तन लेकर चल रहा है, जिसका मन लेकर चल रहा है, उससे ही गद्दारी करता है। अरे झूठ का जीवन जी रहा है, सत्य से भागता है, लेकिन प्राण तो सत्य का लेके चल रहा है, तन भी सत्य का लेके चल रहा है, मन भी सत्य का लेके चल रहा है, और सत्य से भागता है। अरे सत्य से कोई भाग सकता है? प्राणहीन कहीं का, व्यापार के ढंग से एक बच्चे को जन्म देने वाली प्राणहीन स्त्री, क्रूर कठोर निर्दयी, अहंकार से भरी, विकारों से लिप्त, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से लिप्त स्त्री, जिंदे बच्चे को पैदा कर कर उसका मांस खाने वाली स्त्री, वो होती है माँ। जिंदे बच्चे का खून पीने वाली होती है माँ, कसाई होती है माँ। सबसे गंदा शब्द है माँ, सबसे गंदा शब्द है, बड़ा भयानक शब्द है माँ। माँ से खतरनाक कोई शब्द ही नहीं है। प्राणहीन स्त्री प्राणहीन पुरुष दोनों व्यापार के ढंग से बच्चे को जन्म देते हैं, और वो भगवान बने हुए, वही भगवान लोग। अरे मुक्ति ही तब होगी जब भगवान लोग बच्चे पैदा कर करके जब अपना पेट भरेंगे, मुक्ति ही तब होगी। मिट्टी कठोर बना देगी पूरी तरह से मनुष्य को। विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है, सर्वनाश कर इसका। जैसे ही मनुष्य में अपनी थोड़ी सी में आती है, तो मिट्टी उसे प्राणहीन करती है, अनेक बना देती है। अब उसमें जबरदस्त अहंकार है, खुद को पूरी तरह से भूल जाता है, बस वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उस तनाव से भरा है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। सबको पकड़ना चाह रहा है, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। उसका कुछ नहीं है, उसका तन भी उसका नहीं है। अरे तन भी मिट्टी का है, बूढ़ा होता है, नष्ट होता है, केवल उसका मन है। मन हमारा बड़ा पवित्र है, जो कि अंतरिक्ष तत्व है, खाली तत्व है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो अंधकार से भरा है। मन हमारा अंधकार है, तन हमारा प्रकाश है, झूठा मायावी। पूरी पृथ्वी झूठी, ये तन भी झूठा, लेकिन इसे चलाने वाला जो हमारा प्राण है, जो इसे जिंदा रखता है, इस ढांचे को, वो हमारा मन है, जो कि अंतरिक्ष तत्व है, खाली तत्व है, अंधकार तत्व है। तो मन को मैला मत कर। अरे तन तो मैला ही है, तन तो टट्टी पिसाब का, हंगता है, मुँहता है, पाता है, ठुस करता है, डकार लेता है, सबसे गंदा है तन। मन हमारा बड़ा पवित्र है। मन को मत भान किसी से, मन को किससे मत भान, किसी मिट्टी से मत भान। मन हमारा पवित्र है। अरे मन हमारा पवित्र है रे, मन हमारा ईश्वर देवता है। अरे मन ही तो हमारा सब कुछ है, सृष्टिकर्ता ही तो इसको चला रहे हैं, विधाता इसको चला रहे हैं, इसको, इस ढांचे को विधाता चला रहे हैं। वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब तू अपने मन को मन से जोड़ेगा, तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो कण कण में बिखरा हुआ होता है, अनेक होता है, शरीर से कठोर क्रूर पत्थर स्टील टीन टंगस्टन होता है, लेकिन उसे चलाने वाला वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, क्योंकि मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े। पूरी पृथ्वी मायावी है, पूरा ब्रह्मांड मायावी है, सारे गोले मायावी, सब मायावी है मेरे भाइयों। वो मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा बन जाता है जब मनुष्य अपनी मैं को ही खोता है, क्योंकि हमें चलाने वाला खाली है, खाली सत्य है, भरा झूठा है। तो जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली रखता है, मिट्टी का एक कण भी बसा के नहीं रखता, अपने मन को मौन रखता है, तभी मनुष्य का मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। और उसके लिए मनुष्य को पूरी तरह से एक बच्चे की भांति बनना पड़ेगा, निर्मल सरल तरल। उसके लिए स्वयं को थप्पड़ मारे, तेज से जी जान ला के थप्पड़ मारता रहे। हमारा मन हर थप्पड़ पे अंधकार में जाएगा, क्योंकि अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। जैसे ही मन में कोई भी चीजें आती हैं, दिखाई देने वाली चीजें, सुनाई देने वाली चीजें, कुछ भी चीख पुकार की चीजें, कुछ भी, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, सब कुछ चीख पुकार है। हमें खुद को मौन करना है, बस। मौन सत्य है और चीख पुकार झूठी है।
सब मिट्टी ही है। सारे कोयले चीख पुकारते हैं, शोर करते हैं, वो झूठे हैं, सब मायावी है। लेकिन जो मौन है, जो अंधकार है, वो मौन है पूरी तरह से, वो साइलेंट है, कंप्लीटली साइलेंट है। उस मौन में ही इतनी शक्ति है कि सारे चीख पुकार वाले गोलों को, भरो गोलों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। वो शून्य है, उसका हर विधान शून्य है, वो शून्य है और मौन है, और शून्य और मौन में ही इतनी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। तो जब मनुष्य खुद को पूरी तरह से मौन करेगा, शून्य करेगा, खुद को कुछ समझेगा ही नहीं, इस तन को पूरी तरह से मार डालेगा, हत्या कर देगा इस तन की, अपनी मैं को ही खो देगा, तो मनुष्य का मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। तब आएगा जल, बस जल जीवन देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। मनुष्य के प्राणों को, मन को, आकाश अंतरिक्ष तत्व को, खाली तत्व को, अनंत अखंड अजर अमर को जीवन मिल जाएगा। वो एक हो जाएगा। जल एक है और मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, बस दो ही चीज है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। तो मनुष्य का जो मन है वो जल में आ जाएगा। मनुष्य का मन मल द्वार से ऊपर उठता हुआ जल में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पूरी तरह से इस तन को ही खोना होगा। स्वयं को थप्पड़ मारने होंगे, लगभग 40-50,000, 1,00,000, 2,00,000 थप्पड़ मारने होंगे। जिस हिसाब से हमारे मन में मिट्टी भरी पड़ी है, उस हिसाब से पूरी तरह से हमें जी जान ला के थप्पड़ मारने होंगे। हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल उसे जीवन देकर सरल तरल निर्मल बनाकर, मल यानी मिट्टी, निर्मल मल रहित। हमारा मन जल में आकर जल उसे सूर्य के पास, अब जल का काम है, जल सूर्य के पास भेज देगा। हमारा मन नाभि में आएगा। देखो मनुष्य का डिजाइन जो बना है पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है। जैसे पूरी पृथ्वी पर जब सभ्यता नष्ट हो जाती है तो मिट्टी नीचे होती है, जल ऊपर होता है। जब सभ्यता, जब कोई विधाता जब सभ्यता पैदा करती है तो जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से मिट्टी जल से बाहर निकलती है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से मिट्टी जल से बाहर निकलती है। कोई छोटी सभ्यता है तो मिट्टी कम निकलती है, कोई बड़ी सभ्यता है तो मिट्टी ज्यादा निकलती है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से ही मिट्टी जल से बाहर निकलती है। मेरे भाइयों, मनुष्य एक छोटी सभ्यता है तो कम मिट्टी बाहर निकली है। पिछली सभ्यता थी, वो बड़े बड़े डायनासोर वगैरह थे, तो वो बड़ी सभ्यता थी तो मिट्टी ज्यादा बाहर निकली थी। अब कोई दूसरी सभ्यता कहता पैदा करेगा विधाता, तो बड़ी सभ्यता कोई पैदा करेगा। जिस हिसाब से सभ्यता पैदा करेगा उस हिसाब से ही मिट्टी जल से बाहर निकलेगी। मानव एक छोटी सभ्यता है, भक्ति के लिए बनी है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ने के लिए बनी है, इसलिए मिट्टी कम बाहर निकली। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। लेकिन मनुष्य का डिजाइन बना है, सबसे नीचे मिट्टी है, उससे ऊपर जल है, उससे ऊपर जल के ऊपर अग्नि डालती है, यानी सूर्य उस पर डालता है, शुद्ध बनाता है। मिट्टी और जल दोनों को शुद्ध बनाता है, मतलब मिट्टी से शुद्ध बनाता है सूर्य। अगर सूर्य ना हो तो मिट्टी पर जीवन संभव नहीं है। डिजाइन ही ऐसा किया विधाता ने। तो जब हमारा मन सूर्य में आएगा, यानी नाभि में आएगा, नाभि का जो है सेंटर ही हमारा सूर्य है, इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें नाड़ जुड़ी रहती है ताकि मिट्टी से सुरक्षित रहे, गर्भाशय में बच्चा सुरक्षित रहे, क्योंकि मिट्टी के कीड़े हैं बड़े भयानक, वो खा जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मन आएगा नाभि में। अब नाभि में हमारा मन आते ही, हमारा प्राण आते ही, देखो मन को ही प्राण बोलते हैं, मन बोलते हैं, आकाश अंतरिक्ष खाली तत्व सब कुछ वही है, वही सत्य है और बाकी सब झूठा है, मायावी है। तो हमारा मन नाभि में आ जाएगा। अब नाभि में आते ही सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा रे, तन और मन से पूरी तरह से हमें परफेक्ट बना देगा, शुद्ध कर देगा एकदम से। पूरी हमारी खतरनाक से खतरनाक, कोई कैंसर हो, कोई भी खतरनाक बीमारी हो, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी हमारी, क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी। मिट्टी का कार्य ही विधाता ने रखा है, मनुष्य को बीमार बना देना, मनुष्य को पूरी तरह से निचोड़ देना, मनुष्य का सर्वनाश कर देना, मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसकी सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से सुखाकर, उसे सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना, मैं और मेरा करते करते। और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं ना मेरा है, पूरा ब्रह्मांड ही विधाता का है। इसलिए मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है, सर्वनाश कर देना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। इसलिए मनुष्य बीमार हो जाता है, तन और मन दोनों से बीमार हो जाता है। तो मिट्टी का काम ही रखा है विधाता ने, सर्वनाश कर देना, मनुष्य के जीवन को ही नष्ट कर देना, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जल के गुणों को नष्ट कर देती है। अरे जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, केवल खाली ही सत्य है। तो उनके साथ में खाली तत्व जुड़ा हुआ है, यानी स्पेस जुड़ा हुआ है, तो उनके गुण ही सच्चे हैं, गुण सच्चे हैं और बाकी सब झूठ है। गुणों के हिसाब से समझो मेरे भाइयों, गुणों के हिसाब से विधाता की लीला को गुणों के हिसाब से समझो। गुण सच्चे हैं और बाकी जो दिख रहा है वो सब झूठ है, मायावी है। अब हमारा मन सूर्य में यहाँ नाभि में आएगा ना, सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध बना देगा, तन और मन से शुद्ध कर देगा, परफेक्ट बना देगा। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। सूर्य का काम है मन का मालिक बनाना, क्योंकि सूर्य शुद्ध बनाता है। सूर्य जो है पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है मेरे भाइयों, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश जो है वो दिखता है, भरा हुआ है, जो दिखता है वो झूठा है, वो मायावी है, और अंधकार है वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है। तो हम ये शरीर हमारा पूरी पृथ्वी ही है। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है जो कि झूठा है, मायावी है। मन हमारा अंधकार का प्रतीक है जो कि अनंत अखंड अजर अमर है, जो कि सत्य है, जो कि खाली है। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। अब सूर्य मन का मालिक बनाकर हमें
वायु के पास भेज देगा, सूर्य ऊपर भेज देगा। अब वायु जो है, हमारा मन यहाँ आते हृदय से, यहाँ पर ये पूरा वायु का सेंटर है। हमारा जो मन है वो मन से जुड़ जाएगा, क्योंकि जो वायु है वो अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। जो वायु है मेरे भाइयों वो खाली से, अंधकार से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। देखो अंधकार, आकाश, खाली, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है मेरे भाइयों। जो खाली है ना वही सब कुछ है, भरा झूठा है। अरे वो खाली है वही सब कुछ है, उसका विधान शून्य है। तो वायु जो है मेरे भाइयों वो स्पेस से जुड़कर रहती है, खाली से जुड़कर रहती है, अंधकार से जुड़कर रहती है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु चारों प्रकाश के प्रतीक है। पूरी पृथ्वी है जो कि झूठा है, मायावी है। और अंधकार जो है वो सत्य है, जो कि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, यानी पूरी पृथ्वी को बनाने वाला, इस पर मायावी जीवन रचने वाला, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, मिटाने वाला वही है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, मायावी। तो वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो हमारा मन से जुड़ जाएगा। हमारा मन जो है वो सीधा यहाँ आ जाएगा, मन से जुड़ जाएगा, यानी हम सत्य से जुड़ जाएंगे। हमारे जो प्राण है, जो चलाने वाला, जो हमारे चलाने वाला जो अनंत अखंड अचरमर है, वो उससे जुड़ जाएगा। अब हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। प्रेम, करुणा, समर्पण, ये वायु के गुण है। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। परमात्मा जो है मेरे भाइयों वो अंतरिक्ष है, वो खाली है, वो एकमात्र जिंदा शक्ति है, एकमात्र वही जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। सब कुछ उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है मेरे भाइयों। तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, स्पीचलेस। आप खुद स्पीचलेस हो जाओगे, मौन हो जाओगे, अखंड ब्रह्मांड बन जाओगे। अब जब तुम्हें प्रेम होगा ना, जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे ना, जब तुम इश्क मोहब्बत से अपने खुदा अल्लाह से जुड़ोगे, जब तुम लव से, गॉड से जुड़ोगे ना, गॉड यानी जो खाली है ना, वही जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय करता है। उसका हर विधान शून्य है, वही गॉड है मेरे भाइयों। सब कुछ वही है। देखो नाम देने वाले हम हैं, हम बंदर से भी कमजोर जीव हैं। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। भाषा बोली जाती है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, क्योंकि भाषा खुद को बचाने का एक माध्यम है। या एक जीव दूसरे का भोजन है, इसलिए सभी जीव जंतु में भाषा बोलते हैं। कोई भी जीव एक दूसरे को खाना आता है तो सभी चीखते चिल्लाते हैं, खलबली मच जाती है। तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भाषा बोलता है, तो उसने भाषा सीखी है, मनुष्य भी शुरुआत में हु ही करता था, धीरे धीरे उसने भाषा सीखी है, क्योंकि अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा। तो स्वयं को भाषाओं में, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, स्वयं को कण कण में बांटता वेशभूषाओं में, खान पान में, धुन, स्वयं को पूरी पृथ्वी को उसने कण कण में बांट दिया। खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया। आज हर मनुष्य पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वो भी बंदर से भी कमजोर एक जीव है, बस मन का मालिक नहीं है और सब कुछ पता है। अरे मूर्ख इंसान, अपने मन का मालिक बन, अपनी मैं को हरा, फिर तुझे पता लगेगा तू है क्या। हम शरीर से बंदर से भी कमजोर जीव है, लेकिन मन से हम अखंड ब्रह्मांड है। मन से मैं इतना बड़ा हूं मेरे भाइयों, मुझे गैलेक्सी भी वो बहुत छोटी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है गैलेक्सीज को मैं फूक मार मार के गोलों को उड़ा दूं। मुझे गैलेक्सीज बहुत छोटी लग रही है, मुझे सब छोटा लग रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं। तो मन से हम अखंड ब्रह्मांड है, क्योंकि हमें चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। अरे विधाता ही चला रहा है, खाली ही चला रहे इस भरे को। तो जब हमारा मन से मन जुड़ेगा तो मेरे भाइयों हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब हम सत्य देख पाएंगे, सत्य क्या है, क्योंकि सारा ज्ञान वो भर देगा, जैसे मुझे भर दिया। सारा ज्ञान विधाता हमारे मन में भर देगा। सत्य क्या है, अब हमारे अंदर सारा, हम प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण होंगे। अब हम सबके लिए जिएंगे, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। अब हम सत्य से जुड़ जाएंगे मेरे भाइयों। अब सत्य देखेंगे, सत्य क्या है। अब हमें सब कुछ पता लग जाएगा, सत्य क्या है। सत्य खाली है, झूठ भरा हुआ है। प्रकाश जो है वो झूठा है, अंधकार सत्य है। अंधकार सत्य है मेरे भाइयों, प्रकाश झूठा है, मायावी है। अब तुम्हारा जब प्रेम होगा ना परमात्मा से, जब तुम्हें लव होगा गॉड से, जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। मैं प्रेम को शब्दों में बयान नहीं करता हूँ, प्रेम ही सब कुछ है। ये ज्ञान प्यान कुछ नहीं है। जो मैंने 2 कौड़ी का ज्ञान दिया है मेरे भाइयों, कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं 2 कौड़ी की सूअर की टट्टी हूँ, बस मैं 2 कौड़ी की सूअर की टट्टी हूँ, उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ। मैं सूअर की बराबरी भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है। अरे सूअर जो है मन का मालिक है, सृष्टिकर्ता का बच्चा है। तुम उसके शरीर पे जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। सूअर को चला कौन रहा है? सूअर को चलाने वाला विधाता है। सूअर मिट्टी जल ही है, लेकिन उसे चलाने वाला विधाता है। अरे वो मन का मालिक है, मिट्टी का जीवन है, वो मुझसे बहुत महान है। वो मिट्टी का जीवन है, उसकी संरचना केवल मिट्टी जल से बनी है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी जल से ही बनी है। वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। जितने उनमें गुण है साइजों के हिसाब से वो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य अलग अलग है। अरे महत्वपूर्ण कार्य है। वो पूरी मिट्टी को, यानी इस मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए जीवन भर काम करते रहते हैं। वो निष्काम कर्मी है।
बड़े महान है वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है मेरे भाइयों, बड़े महान है। अरे बड़े महान है। वो क्या है मुझे पता है वो क्या है। मैं सुअर की, प्राणहीन मनुष्य जो होता है इसमें अहंकार भरा होता है, सुअर को सबसे गंदा मानता है। सुअर कहीं का। अरे मैं सुअर की टट्टी हूं मेरे भाइयों, मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूं, मैं सुअर की बराबरी नहीं करता हूं। अरे सुअर बड़ा महान है, वो विधाता का बच्चा है। तुम्हें सुअर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि उसे चला कौन रहा है। अरे सुअर को चलाने वाला सृष्टि करता है। सुअर मल खाकर, जीव जंतु का मल खाकर अपना पेट भरता है। अरे कितना महान है सुअर। मिट्टी जो है वो मल ही है, लेकिन माया के कारण मेरे भाइयों हमें भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। हम कुछ भी जो खाना खाते हैं, कोई भी मनुष्य जो किसी का मांस खा रहा है, कुछ भी चीज खान पीन की है, अगर उसे 10-15 दिन के लिए खुला छोड़ देंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। मिट्टी ऐसी ही है, मिट्टी मल ही है, लेकिन माया के कारण हमें अलग अलग लग रहा है। हमें लग रहा है कि सुअर टट्टी खाता है, अरे हम भी उससे गंदा ही खाते हैं। मनुष्य जो खाना खाता है वो भी टट्टी से गंदा ही खाना खाता है, मल ही खाता है, लेकिन माया के कारण अलग अलग लग रहा है। कोई भी जीव, कोई मनुष्य किसी जीव जंतु का मांस खा रहा है, उसे खुला छोड़ दो मेरे भाई, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े पड़ जाएंगे, वो खा नहीं सकता, देखते ही उसे डर लगेगा उसको। कोई भी खान पान है, कोई भी चीज है, उसे खुला छोड़ देंगे। जीव जितनी भी सब्जियां वगैरह है, हमें माया के कारण जो भी खान पान लग रहा है उसे खुला छोड़ दे मेरे भाइयों, 10-15 दिन के अंदर उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसी है मिट्टी, हम वही खाते हैं, वही निकाल देते हैं, लेकिन माया के कारण हमें अलग अलग लग रहा है। माया के कारण हमें लग रहा है कि ये अलग, ये आइसक्रीम है, ये फलाना ढिमकाना, ये बढ़िया बढ़िया चीज है। खुला छोड़ दो ना आइसक्रीम को, आइसक्रीम को खुला छोड़ दो 10-15 दिन के लिए, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें मेरे भाइयों, तुम देख भी नहीं पाओगे, इतनी खतरनाक है मिट्टी। आम जो फल फूल देख रहे हैं, अरे आम के अंदर मेरे भाइयों आम में कीड़े पड़ रहे हैं इतने भयानक तरीके से, इतने भयानक आम में कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, सब मिट्टी ऐसी ही है। माया के कारण हमें अलग अलग लग रहा है, लेकिन मिट्टी बड़ी भयानक है मेरे भाइयों, कीड़ों से ही भरी है, लेकिन माया के कारण हमें सब कुछ अलग अलग लग रहा है। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है, हम मिट्टी ही खाते हैं, मिट्टी ही निकाल देते हैं।